जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और कितने प्रश्नों के सही आंसर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो देखिए, पहला प्रश्न है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को ईमानदारी पूर्वक अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है बम्बई प्रेसिडेंसी से। जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए कारण बताते हैं। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में पहले जो निर्वाचन हुआ था, बंगाल के पूर्वी भाग से निर्वाचित होकर आए थे संविधान सभा में। लेकिन देश के विभाजन के बाद जो पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग था वो पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया और फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो ध्यान रखिए, जब ऑप्शन में मुंबई प्रेसिडेंसी ना हो तो आप लोगों को पश्चिम बंगाल देना है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो ज़्यादा प्राथमिकता आपको बम्बई प्रेसिडेंसी को देना है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो बी आंसर सही है। दूसरा है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो दूसरे प्रश्न का आंसर कनाडा, जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है इसे कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम परीक्षा में ये सभी प्रश्न छपने वाला प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर, जो भी बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। और एक प्रश्नों को आपको यहाँ से बताते हैं, ध्यान रखिएगा। दिल्ली में जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो इसी एक्ट के तहत किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत वर्मा को भारत से पृथक किया गया था। दूसरा प्रश्न बनता है कि दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। कब हुआ था? तो डेट भी लिख सकते हैं आप लोग। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो सोच समझकर आंसर करना है आप सभी को। तो चौथे का आंसर है हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। और देखिए, आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट डाउन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो पांचवें प्रश्न का आंसर, जो भी बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। न्यूट्रॉन जो है ये एक उदासीन है, यानी आवेश रहित कण है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस होता है। प्रोटॉन पर प्लस होता है। आगे देखिए, कैथोड किरणों में खाली स्थान होता है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो कैथोड किरणों में ध्यान रखना है, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। आगे है, परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण
कौन कौन से हैं? तो परमाणु में आप सभी जानते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो किसके द्वारा किया गया था? चैडविक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन और प्रोटॉन का खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन भी देगा तो वो भी सही है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये सभी जो प्रश्न करा रहे हैं बिल्कुल बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित है, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस को समझें। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत ये डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए आगे देखिए, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? और सेशन के लास्ट में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो पोंग बांध जो है ये व्यास नदी पर बनाया गया है। चलिए आगे देखिए, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। चलिए आंसर बताएंगे। और इस प्रश्न को हमने 9 बजे की क्लास में किया था। डेली रात 9 बजे की जो क्लास होती है, देखिए 9 बजे की क्लास में अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अभी से डेली नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं डेली रात 9 बजे। तो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। आगे देखिए, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन क्या है? ये एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है आपको ये भी ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का स्त्रीलिंग हार्मोन है। आगे देखिए, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है और इस प्रश्न का आंसर किसी भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए। तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो है ये इंसुलिन की कमी से होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न नोट कीजिए, इंसुलिन क्या है? तो देखिए इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। पहला प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इसको भी नोट करेंगे। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये भी प्रश्न बहुत ही सिंपल है और इस प्रश्न को हमने बहुत बार प्रैक्टिस सेट में भी किया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, छोटी पूछे तो पीयूष ग्रंथि है और ये मस्तिष्क में होता है। आगे देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो डेली देता रहूं। तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है ये थायरोक्सिन है। बी ऑप्शन सही जवाब है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न हम जानबूझकर आपके लिए छोड़ रहे हैं। इस प्रश्नों को वैसे तो हमने प्रैक्टिस सेट में किया है, हमको देखना है आप लोगों को कितना % याद रहता है। तो ध्यान देंगे, आप लोगों को आंसर जरूर करना है। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा और अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको आप जो कमेंट करेंगे मैं उसी में रिप्लाई दे दूंगा इसका आंसर क्या होगा। तो एक प्राकृतिक बहुलक क्या है, आपको इसका आंसर देना है। देखिए आप लोग इस प्रश्न पर मार्क कर लेंगे, यह हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। एक प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन सेलुलोज। और भी ध्यान रखिए, इसके साथ लकड़ी हो गया, रेशम हो गया, त्वचा हो गया, ये सभी जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। जबकि बेकेलाइट, PVC और नायलॉन ये एक कृत्रिम बहुलक है। तो आप लोग ध्यान से समझ लें, कृत्रिम बहुलक और प्राकृतिक बहुलक, बेकेलाइट, PVC, नायलॉन ये
कृत्रिम बहुलक है, जबकि सेलुलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पीवीसी क्या है, कौन सा बहुलक, तो ये एक है कृत्रिम बहुलक और ये प्राप्त होता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। आगे देखिए, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है? तो पॉलीएमाइड। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो हमने आपको बताया था किसका उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है पॉलीथीन के संश्लेषण में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो इसका सही जवाब है 1985। आपको याद होगा 52वां संविधान संशोधन होता है, इसके तहत 10वीं अनुसूची, उम्मीद करते हैं आपको याद आ रहा होगा, 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग मार्क करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये केंद्र सरकार में निहित होती है। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? तो इस प्रश्न को भी हमने नोट्स में तैयार किया है। इसका गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंध के संबंध में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये भारत की ही देन है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन में 1952 है, बी ऑप्शन सही आंसर है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो है ये सामान्यतः नियुक्त किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को, ध्यान रखना है। और देखिए, आप लोगों से फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। जो भी न्यू आए हैं आपको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो आप लोग डेली 8:30 बजे इस चैनल पर आ जाए, आपको क्लास मिल जाएगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो जल में वायु का बुलबुला जो है ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ध्यान रखेंगे। मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो देखिए, मानव रक्त है तो पीएच मान पूछता है, 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। मानव रक्त में 55% भाग जो होता है ये प्लाज्मा का होता है और बाकी 45% रक्त कणिका। तो सही आंसर होगा प्लाज्मा, ध्यान रखना है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर। आगे देखिए, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये हीमोग्लोबिन के कारण। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। हमने आपको बताया था, याद होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से
किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं? तो किस भोज्य पदार्थ में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल में सभी उपस्थित नहीं होते हैं एमिनो अम्ल? तो ये चावल है, ध्यान रखना है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी? क्वाशियोरकर, ध्यान रखना है, क्वाशियोरकर बीमारी होती है। आगे देखिए, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, फेवरेट प्रश्न है ये। बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध, बिहार फायरमैन का इस तरह का प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो 32 का आंसर क्या है? तो संरचनात्मक, ध्यान रखना है। देखिए, भारत एक विकासशील देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में लगातार क्या हो रहा है? संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। और भारत में जो अधिकांश बेरोजगारी है ये संरचनात्मक है, ध्यान रखना है, चक्रीय नहीं है। आगे देखिए, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? 32 नंबर और 33 नंबर प्रश्नों को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका तात्पर्य है किसी कार्य में अधिकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से। अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? सही जवाब है चयनित आधारभूत उद्योग। लास्ट प्रश्न है, योजना अवकाश की अवधि संबंधित है। तो योजना अवकाश की अवधि जो संबंधित है 1966-69, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और कितने प्रश्नों के आंसर किए हैं ये भी बताएं। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक कीजिए और सेशन को आप लोग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।